एवरीवन, दिस इज मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर। तो आज हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में दिया है जिसको हम लोग डेली यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं यूज होते हुए। तो जो मटेरियल्स है हम लोग उसको सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। सबसे पहला होता है नेचुरल मटेरियल और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मैनमेड मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग को नेचुरली अवेलेबल होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जो मटेरियल्स मिलते हैं उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, नेचुरल मटेरियल में। और जो चीजें इंसान बना रहा है, जो मटेरियल इंसान बना रहा है वो किस में कंसिडर होता है, मैनमेड मटेरियल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड जो है, वुड को हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, नेचुरल मटेरियल में। पर फर्नीचर को हम लोग नेचुरल मटेरियल में कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि फर्नीचर जो है वो कौन बना रहा है, इंसान बना रहा है, तो वो किस में आ गया, मैनमेड मटेरियल में। कि जो वुड है जो हम लोग को नेचुरली मिल रहा है वो किस में कंसिडर हो रहा है, नेचुरल मटेरियल में। पर वुड का इस्तेमाल करके जो फर्नीचर बन रहा है, क्योंकि वो कौन बना रहा है, ह्यूमन बीइंग बना रहा है, इसके लिए वो किस में आ जाता है, मैनमेड मटेरियल में। तो सबसे पहला जो मटेरियल्स है जो हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में या हर दिन ही यूज करते हैं, तो सबसे हम लोग का मटेरियल है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट जो है वो हम लोग को हर घर में मिलेगा। हम लोग टूथपेस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने दांतों को क्लीन रख सके। पर पहले के टाइम में लोगों के पास जो है वो टूथपेस्ट नहीं हुआ करता था, पर उस टाइम पे भी लोगों को जो है वो अपने दांतों को जो है वो क्लीन रखना है, तो वो क्या यूज करते थे, मिसवाक यूज करते थे जो नीम ट्विग होता है वो, फिर कोल पाउडर यूज करते थे, सॉल्ट यूज करते थे। और अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि अभी का जो टूथपेस्ट का ऐड होता है या हम लोग टूथपेस्ट के ऊपर देखते हैं तो उसमें ये चीजें इंक्लूड होती है कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है या इसमें जो है वो नीम की क्वालिटीज प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं जो आइडिया है वो कहाँ से आया है, कि पहले से आया है कि हाँ उस टाइम पे जो है वो इंसान नीम का इस्तेमाल कर रहा है या सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा था, तब उसके दांत जो है क्लीन थे। तो अभी भी टूथपेस्ट में वो सारी जो चीजें हैं वो इंक्लूड की जाती है ताकि वो हमारे दांतों को क्या रख सके, क्लीन रख सके। तो टूथपेस्ट में जो है वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और थर्ड है फ्लोराइड। अब ये जो दो चीजें हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये दो चीजें हेल्प करती है कि हम लोग के टीथ में जितना भी डर्ट है उसको साफ कर सके। और हम लोगों ने नोटिस किया हुआ रहता है कि जब हम लोग ब्रश करते हैं उसके बाद जो है वो हम लोग के जो दांत है वो चमकने लगते हैं। मतलब एक टाइप की जो वो पॉलिश है वो भी किसकी वजह से मिलती है, इन दो सब्सटेंस की वजह से मिलती है। फिर जो तीसरा सब्सटेंस है फ्लोराइड, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में जो है टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी यूज किया जाता है। फ्लोराइड का काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कि हम लोग का जो टीथ है हम लोग का वो सड़े ना। जो डिकेइंग होता है, टूथ डिकेइंग वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए फ्लोराइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोग के टीथ पे इनेमल कवरिंग होती है उसको भी सही रखने के लिए जो है वो फ्लोराइड का यूज किया जाता है। अब हम लोग का टीथ का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, और इसके ऊपर जो है वो एनेमल की कवरिंग होती है। इतना ज्यादा थिक नहीं होता है, बहुत ही थिन कवरिंग होता है, वो विजिबल हो सके इसके लिए मैंने ऊपर से इतना थोड़ा सा थिक कवरिंग बनाया है। ये जो हम लोग का एक्चुअल में जो टीथ है, मतलब टूथ है वो इतना है। इस पार्ट को हम लोग जो है वो क्राउन कहते हैं और इस पार्ट को जो है वो रूट कहते हैं। तो हम लोग का जो क्राउन वाला पार्ट होता है टूथ का, उसके ऊपर एक थिन आउटर कवरिंग होती है जिसको कहते हैं इनेमल। और इनेमल जो है वो हेल्प करता है हम लोग के टीथ को स्ट्रॉन्ग, और हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम लोग के ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड जो टिश्यू होता है वो इनेमल का होता है। तो ये जो है वो हम लोग के
टूथ को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। तो सबसे पहला हम लोग का मटेरियल क्या है, टूथपेस्ट, जिसमें हम लोग ने देखा कि 3 चीजें यूज होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो हेल्प करता है कि हम लोग के जो टीथ में किसी भी तरीके की जो गंदगी है या डर्ट है उसको साफ कर सके, और हम लोग के टीथ को एक हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिश जो है वो भी इनके वजह से ही मिलता है। अगला है फ्लोराइड। फ्लोराइड हेल्प करता है कि हम लोग के जो दांत हैं वो जल्दी सड़े ना, उसको टूथ डिकेइंग को प्रिवेंट करने का काम जो है वो कौन करता है, फ्लोराइड। तो हम लोग का सेकेंड मटेरियल जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है वो ओरिजिनली डिटर्जर वर्ड से बना था, जो एक्चुअल में लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइप अवे। तो एक्चुअल में डिटर्जेंट क्या वाइप करता है, डर्ट को वो क्या करता है, साफ करता है। इसके लिए हम लोग ये वर्ड डिटर्जेंट वर्ड जो है लैटिन वर्ड ये यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट जो है वो हर घर में यूज होता है। अब जैसे कि हम लोग ने टूथपेस्ट का देखा कि टूथपेस्ट पहले नहीं था, इसके लिए हम लोग कुछ और चीजें यूज करते थे, सॉल्ट यूज करते थे, कोल्ड पाउडर यूज करते थे अपने दांतों को क्लीन रखने के लिए। तो जो डिटर्जेंट है वो भी पहले नहीं था, तो उसके जगह पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग नेचुरल डिटर्जेंट्स यूज करते थे। नेचुरल डिटर्जेंट्स मतलब कि जो रीठा होता है, शिकाकाई होता है, ये सारी चीजें हम लोग को नेचुरली अवेलेबल होती है। सीड जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको जब हम लोग हल्का सा वाटर डाल के जब हम लोग उसको रब करना शुरू करते हैं तो उसमें से एक फोम तैयार होता है। पर अभी जो है वो हम लोग बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के जो है वो डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो रीठा, शिकाकाई, फिर जितना भी वॉशिंग सोडा होता है, फिर लिक्विड डिटर्जेंट होता है, सोप पाउडर होता है, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, डिटर्जेंट में। तो अभी हम लोग कहेंगे कि डायरेक्टली जब हम लोग पानी से, अगर हम लोग के हाथ गंदे हैं या ऑयली कुछ सब्सटेंस लगा है, ग्रीसी सब्सटेंस लगा है, तो जब हम लोग डायरेक्टली पानी उसके ऊपर डालते हैं तो वो साफ नहीं होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड हैंड सोप यूज करते हैं या लिक्विड सोप यूज करते हैं, कि ताकि हम लोग का जो है वो जो भी ऑयली या ग्रीसी सब्सटेंस है वो हम लोग के हाथों से निकल सके। तो यहाँ पे जो है वो एक एक्टिविटी करने बोला है हम लोग को, जिसमें हम लोग को लेना है एक बॉटल लेना है, ग्लास बॉटल, उसमें हम लोग को पानी भरना है और हल्का सा थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालना है और उसको शेक करना है। तो ये चीज जो है वो हम लोग ने बहुत बार की हुई है, और हम लोग देखते हैं कि वो जो वाटर है और जो ऑयल है वो कभी भी मिक्स नहीं होता। ऑयल हमेशा क्या होता है, ऊपर आके वो क्या होता है, फ्लोट होने लगता है। फिर हम लोग को क्या करना है, इसमें वाटर, ऑयल हम लोग को थोड़ा सा जो डिटर्जेंट का जो पाउडर होता है वो मिक्स करना है और फिर शेक करना है। तो शेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए वो पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, मतलब वाटर, ऑयल और जो भी हम लोग ने डिटर्जेंट पाउडर यूज किया है वो पूरा एक ही में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद जब हम लोग का डिटर्जेंट पाउडर नीचे बैठ जाएगा तब वापस से जो है वो ऑयल क्या होता है, ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो थोड़े टाइम के लिए ये जो पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर बना था वो क्यों बना था, तो उसके पीछे भी क्या है, डिटर्जेंट है। अभी डिटर्जेंट में जो है डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक लॉन्ग चेन होती है, उसकी एक लॉन्ग चेन होती है, और जब जिसका 2 एंड होता है और एक एंड पे वो क्या पकड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल को, और एक एंड पे जो है वो ऑयल पार्टिकल्स को। तो जब हम लोग ने क्या किया था, बॉटल में वाटर और सिर्फ ऑयल को क्या किया था, शेक किया था, तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। हम लोग का ऑयल जो है वो ऊपर ही फ्लोट होने लगा था, मिक्स नहीं हुआ था वाटर के साथ। सेम ऐसा कब होता है कि जब हम लोग के हाथ पे कुछ डर्ट लगा है, कुछ ग्रीसी सब्सटेंस लगा है, और हम लोग डायरेक्ट जो है वो पानी से जब हाथ धुलते हैं तभी भी हम लोग के हाथ पे जो है वो ऑयल या जो भी ग्रीस सब्सटेंस है वो ऑलरेडी लगा ही हुआ होता है, वो पानी से नहीं निकलता। पर जब हम लोग कोई डिटर्जेंट यूज करते हैं या हम लोग जो है अपना सोप यूज कर रहे हैं तो तुरंत ही वो क्या होता है, जो ग्रीसी सब्सटेंस है वो निकल जाता है। तो एक रीजन, मतलब उसका रीजन ये है कि जो हम लोग का डिटर्जेंट होता है
वो एक्चुअल में लॉन्ग चेन होता है और उसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड पे वाटर मॉलिक्यूल होता है और एक पे ऑयल के पार्टिकल होते हैं। तो दोनों एंड पे वो क्या करता है, ऑयल को भी और वाटर को भी क्या करता है, कनेक्ट कर लेता है, जिसके वजह से जब हम लोग इन तीनों चीजों को मिक्स करते हैं तो वो सारी चीजें क्या होती है, आपस में मिक्स हो जाती है। और तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं सरफेस एक्टिविटी, और सरफेस एक्टिविटी के वजह से ही लेदर फॉर्म होता है, मतलब जो झाग होता है, जो फोम तैयार होता है, वो सरफेस एक्टिविटी की वजह से ही तैयार होता है। और हम लोग को पता है कि विदाउट फोम का जो है वो हम लोग का ना ही क्लोथ साफ होने वाला है, ना ही हम लोग के जो बर्तन है वो साफ होंगे, और ना ही हम लोग का जो, अगर हम लोग को अपनी बॉडी भी साफ रखनी है तो वो विदाउट फोम का जो है वो साफ नहीं होता है। कि अगर हम लोग सिर्फ वाटर यूज कर रहे हैं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। हम लोग को कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीसी सब्सटेंस है या सॉइल है, हम लोग के जो कपड़े हैं वो मैले हैं, तो वो सिर्फ वाटर से साफ नहीं होते हैं। उसमें हम लोग को क्या यूज करना पड़ रहा है, डिटर्जेंट, और उसके सरफेस एक्टिविटी के वजह से जो है वो और उसका जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन के वजह से वो क्या करता है, ऑयल और जो भी गंदगी है वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और फिर आसानी से जो है वो हम लोग के कपड़े जो है साफ हो जाते हैं। तो जो डिटर्जेंट का एक्टिविटी है वो किसमें हेल्प करता है, हम लोग को लेदर फॉर्म होने में हेल्प करता है। तो अब जो है वो डिटर्जेंट के हम लोग को 3 टाइप पढ़ने हैं। डिटर्जेंट जो है वो 3 टाइप का होता है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली भी कह रही हूँ कि हम लोग जो डिटर्जेंट हम लोग बर्तन धोने में यूज कर रहे हैं वही सेम हम लोग कपड़े धोने में यूज करते हैं क्या, नहीं। या वही सेम जो हम लोग कपड़े धोने में डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं क्या हम लोग वो अपना बॉडी वॉश करने के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं। तो हम लोग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स है या डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट है जिसका यूज अलग अलग कामों में किया जाता है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, जिसमें जो है सबसे पहला टाइप है नेचुरल डिटर्जेंट, सेकेंड है मैनमेड डिटर्जेंट को एक्चुअल में हम लोग सोप कहते हैं, जो 2 टाइप के होते हैं, हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप। और जो हम लोग का थर्ड टाइप है वो है सिंथेटिक डिटर्जेंट। सबसे पहला हम लोग का है नेचुरल डिटर्जेंट, सेकेंड है मैनमेड जिसमें एक्स्ट्रा 2 टाइप है, हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप, थर्ड वन इज सिंथेटिक। तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट है उसमें हम लोग को पता चलेगा कि वो एक्चुअल में किन किन कामों में यूज किया जा रहा है, किसका कितना सरफेस एक्टिविटी है, लेदर फॉर्म होता है या नहीं। क्योंकि लेदर फॉर्म होने का भी कंडीशन होता है कि अगर हम लोग हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं, जिसको बोरिंग का पानी बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं, तो जो है वो लेदर आसानी से फॉर्म नहीं होता और जो उसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है सोप की। और अगर हम लोग फ्रेश वाटर, जो मीठा पानी है, उसको यूज करते हैं तो उसमें आसानी से लेदर फॉर्म होने लगता है और जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है सोप की वो खत्म नहीं होती। तो उस बेस पे जो है वो हम लोग को ये 3 टाइप ऑफ डिटर्जेंट पढ़ने हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सोप फॉर्मेशन। सोप फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट हम लोग को 2 मटेरियल्स और पढ़ने हैं, सीमेंट एंड कॉन्क्रीट। उसके बाद जो है वो चैप्टर खत्म है। तो आज जो है वो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, 3 टाइप के डिटर्जेंट, उसके बाद जो है वो सीमेंट, कॉन्क्रीट, ये सारे मटेरियल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी है, तो आज जो हम लोग ये चीजें पढ़ी है वो हम लोग सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि नेचुरल मटेरियल क्या होता है, उसके बाद मैनमेड मटेरियल, नेक्स्ट सबसे पहला हम लोग का जो मटेरियल हम लोग डेली यूज करते हैं वो था टूथपेस्ट, और नेक्स्ट हम लोग ने देखा था डिटर्जेंट। तो नेचुरल मटेरियल्स में क्या आएंगे, ऐसे मटेरियल जो हम लोग को नेचुरली मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से अवेलेबल है, वो सारे किसमें आ जाते हैं, नेचुरल मटेरियल में। नेक्स्ट है मैनमेड मटेरियल। अब मैनमेड मटेरियल ऐसा मटेरियल आता है कि इंसान नेचुरली जो चीजें अवेलेबल है उनका यूज करके क्या कर रहा है, वो अलग अलग चीजें बना रहा है इंडस्ट्रीज में,
और फिर हम लोग वो चीजें यूज करते हैं, वो किस में आ जाता है, मैनमेड मटेरियल में। नेक्स्ट जो है वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का हम लोग ने ये देखा था कि पहले जो है वो इंसान कुछ और चीजें यूज करता था, सोल्ट, कोल्ड पाउडर, ये सारी चीजें, और बाद में जो है वो उसने क्या स्टार्ट किया यूज करना, टूथपेस्ट। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग ने देखा डिटर्जेंट, जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, कपड़े बर्तन, मतलब गंदगी साफ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने इतनी चीजें कंप्लीट की, और जो बची हुई चीजें हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट एंड सीमेंट और कॉन्क्रीट, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। So thank you for watching, and if you like this video, share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.